अगर आप बिना ज्यादा मेहनत किए दिन भर थका थका महसूस करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी। और रात में अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती तो इसे बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत करिए। हो सकता है कि आप क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से पीड़ित हों, जो बेहद खतरनाक है। ये कोई आम थकान नहीं होती, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन होती है जो कि आपकी पूरी दिनचर्या को और जीवन की जो क्वालिटी है उस पर बहुत ही गहरा और गंभीर असर डाल सकती है। यह एक लंबी और गंभीर बीमारी है जिसमें 6 महीने या फिर अगर बात करें तो उससे भी ज्यादा वक्त तक लगातार गहरी थकावट, यानी कि जो शरीर है वो लगातार एक फटीग में बना रहता है। आराम करने से भी आपको राहत नहीं मिल पाती है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की अगर बात करें तो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें व्यक्ति, जो शख्स है, वो लंबे वक्त का मतलब है 6 महीने या फिर उससे ज्यादा तक अत्यधिक थकान लगातार महसूस करता है। वो आराम करता है लेकिन आराम उसको महसूस नहीं होता। उसके आराम करने से भी वो जो थकान है दूर नहीं होती। इसके पीछे क्या कारण है? वायरस, पोषक तत्वों की कमी, तनाव या हार्मोनल, यानी कि जो हार्मोनल इंबैलेंस है, गड़बड़ी, ये तमाम समस्याएं हो सकती है। अगर आपको बिना कारण के लंबे समय तक थकान रहती है, नींद में दिक्कत आ रही है, आप सो नहीं पा रहे या फिर ध्यान लगाने में, यानी कि आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसे आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर से एडवाइस तुरंत लें और अपना टेस्ट जरूर करवाएं डॉक्टर की एडवाइस पर। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का कारण पूरी तरह से, इसको लेकर अगर बात करें, अभी तक भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो रिसर्च अभी तक की गई, जो शोध किए गए, वो ये बताते हैं कि कभी कभी किसी वायरल संक्रमण, जैसे कि अभी हाल ही में कोविड-19 हुआ, इसके बाद ये केसेस बढ़े हैं, या फिर डेंगू आदि, या फिर कोई गहरी चोट लग जाए, तनाव के बाद ये जो सिम्टम है, ये जो सिंड्रोम है, वो पकड़ लेता है। जीका, H1N1 जैसे जो संक्रमण है, इसके बाद भी लोग CFS की गिरफ्त में आ सकते हैं। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज है, वो ज्यादा पाई जाती है। उनकी इम्यून सिस्टम प्रतिक्रिया और हार्मोनल बदलाव की वजह से जो महिलाएं हैं वो ज्यादा इससे पीड़ित हो सकती हैं। तो अगर आप भी इस फटीग से, इस थकान वाली समस्या से बहुत लंबे समय से गुजर रहे हैं तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आगे चलकर और ज्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। तुरंत वक्त रहते डॉक्टर को जरूर दिखाएं।